जय हिंद बच्चों। आज दूसरी वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 8A का इंग्लिश बुक जिसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और उस फर्स्ट चैप्टर का नाम है गुड मॉर्निंग। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोग अध्ययन किए थे हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, जिसमें बहुत कम बच्चे लाभान्वित हुए थे इस क्लास के, क्योंकि उस समय जुड़े हुए नहीं थे सब। चलिए, अच्छी बात है। इसके पहले भी उस टॉपिक को हम बताए थे, तो प्रीवियस क्लास का जो कॉपी होगा उसको देख लेंगे एक बार, और उसके बाद आज हम लोग इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। कुछ कठिन वर्ड मीनिंग्स थे जिसको हमने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित भी किया है सामने। इसको अपने कॉपी में बढ़िया से उतार लेंगे और याद भी कर लेंगे। साथ ही जो प्रॉब्लम और होगा उस चैप्टर के किसी वर्ड में, उसको मैसेज के माध्यम से हमारे पास भेज देंगे। हम पुनः उसका हिंदी लिख करके आप लोगों के पास पहुंचाएंगे। तो आइए किताब के माध्यम से अध्ययन करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है गुड मॉर्निंग, जिसका हिंदी अर्थ है सुप्रभात। जैसा कि जानते हैं कि हमारी दिनचर्या प्रारंभ होती है सूर्योदय से, और सूर्य एक हमारा बहुत ही अच्छा और करीबी दोस्त माना जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज हम उन्हीं सूर्य देव को आज दोस्त मान लेते हैं और आगे अध्ययन करते हैं। कह रहा है कि यू कास्ट सो मच अ स्पेल ऑन माई माइंड माई फ्रेंड। मेरे दोस्त, आपने हमारे दिमाग में ऐसे बहुत सारी जादू को डाल दिया है। एट द एंड ऑफ द डीप डार्क नाइट, जब ये अंधेरी रात खत्म हो जाती है, उसके अंत में, यू केम टू अवेक मी अप, तुम हमें जगाने आते हो। विद द टच ऑफ प्योर लाइट, साफ प्रकाश के साथ। यू ओपन माई स्लीपी आइज, हमारी इस निद्राग्रस्त आँख को खोलते हो। द डार्कनेस ऑफ द नाइट, और इस तरह से ये जो अंधेरी रात होती है उसका अंत हो जाता है। ऑल द इल्यूजन एंड ड्रीम्स आर डिसअपियर्ड, ये सभी भ्रामक मायाजाल स्वप्न जो हमारे दिलो दिमाग में रात में रहता है, ऑल डिसअपियर्ड, ये सब के सब गायब हो जाते हैं जब सूर्योदय होता है। एंड इन द जॉयस विंड, और ये खुशनुमा वायु मिलता है हमें। लाइक अ लिली इन द पॉन्ड, ऐसे जैसे मानो कि तालाब में कुमुदनी का फूल खिल गया हो। इन पीस ब्लूज माई माइंड, और ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमारे दिमाग में शांति का एक लहर दौड़ जाता है। तो होता है, जैसा कि जानते हैं, सूर्योदय होने के बाद सूर्य की लालिमा जब हमारे मन मस्तिष्क पर पड़ता है तो हम भाव विभोर हो उठते हैं। रात में जो स्वप्न लिए रहते हैं उस स्वप्न का खात्मा भी हो जाता है। स्वप्न के बारे में भी हमने कई बार बताया कि विभिन्न प्रकार के स्वप्न को लेकर के हम रहते हैं।
कभी अमेरिका घूमने का स्वप्न, कभी चीन, कभी जापान। यही नहीं, कभी कभी तो ऐसा होता है मानो कि हमारे हाथ में बहुत सारा पैसा आ जाता है, हम बहुत खुश होते हैं, नींद में ही अचानक पैसा हाथ से नीचे गिरता है। हम उस पैसा को उठाने के लिए जैसे नीचे झुकते हैं, हमारी नींद टूट जाती है और हम खाट से नीचे हो जाते हैं। ऐसा होता रहता है। चलिए इस चैप्टर के माध्यम से आगे हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कंप्लीट द लाइन्स ऑफ द पोएम। पोएम को पढ़ करके, देख करके और आगे के पंक्तियों को पूरा करना है। जैसे यू कास्ट, जैसा कि इसके पहले पढ़े थे कि सो मच आइज इन माई माइंड, ऐसा कुछ था, तो उसको देख करके भर लेंगे, साथ ही पोएम को भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट है मैच द राइमिंग वर्ड्स। ये तुकांत शब्दों का मिलान करना है। जैसे वाइड, तो इसका तुकांत क्या हो जाएगा? टाइड। एक और बताते हैं, विल्ड, वाइल्ड, इसका हो जाएगा चाइल्ड। ग्रीन, सिन, वाइन, माइंड, राइट और लाइट। इससे मिला लेंगे इसको। आगे है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, जिसको भी पुनः हम इसका फोटो खींच के भेज देंगे और इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सीका, व्हाट डज मॉर्निंग ओपन। जब मॉर्निंग आती है तो इससे क्या खुलता है, ये क्या खोलता है। व्हेन डज मॉर्निंग कम, सुबह कब आती है। व्हाट इज ब्लूम्स इन द मॉर्निंग, सुबह में क्या खिलता है। व्हाट डिसअपियर्स व्हेन मॉर्निंग कम्स, और जब सूर्योदय होता है, जब सुबह होती है तो क्या गायब हो जाता है। और पांचवा क्वेश्चन है बाय विच डज द पोएट एड्रेस द मॉर्निंग, किस चीज़ के माध्यम से कवि जो है वो सुबह को एड्रेस करते हैं। बाय विच डज द पोएट एड्रेस द मॉर्निंग, सुबह को किस रूप से निर्देशित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है कवि के माध्यम से। तो इन सारे क्वेश्चनों का उत्तर जो है वो सबको अपने कॉपी में लिख करके देना है। आगे आते हैं ग्रामर वाला में। कह रहा है कि राइट द सिनोनिम्स ऑफ दिस वर्ड्स, इन शब्दों का जो है वो पर्यायवाची शब्द लिखना है। पर्यायवाची तो जानते ही हैं, तो मतलब मिलता जुलता वर्ड लिखना है। 6 क्वेश्चन है, 6 बना के लाना है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को बनाने के बाद नेक्स्ट चैप्टर जो है द मीन फार्मर, इसमें जो प्रॉब्लम होगा उस वर्ड मीनिंग को भी जो है सो लिख लेंगे अपने कॉपी में, और उसका हिंदी भी, और जो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उसको भेज देंगे। इसके पहले इस फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बनाना है सबको। ठीक है, धन्यवाद।